students, it's biology class 9, unit number 8, nutrition. As we have to continue the unit number 8, nutrition. Today is 13th of September 2021 and today is Monday. Today's topic is digestion of the human food, which is present on the page number 157, 158. We describe it in a specific kind of nutrition. That is the part of the human food are most probably the carbohydrate, proteins, lipids, vitamin, minerals and the water. As carbohydrates are present in form of the sugar, protein in the form of amino acid and lipids in the form of fatty acid and ग्लिसरॉल. जैसे कि हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग का जो फूड है उसके ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन और मिनरल और वाटर की फॉर्म में होते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट जो है सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज वगैरह की फॉर्म में हमें रेडिली अवेलेबल होता है और फौरी तौर पर डिजॉल्वेबल कंडीशन में हमारे पास अवेलेबल कंडीशन में होते हैं. हमारी बॉडी के बिल्डिंग मटीरियल जो हैं वो अमाइनो एसिड हैं, जो कि बेसिकली प्रोटीन के जो है यूनिट स्ट्रक्चर्स होते हैं. इसी तरह लिपिड्स के यूनिट स्ट्रक्चर्स में हमारे पास या उसकी कंपोजिशन में जो पार्ट्स हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हैं, और इन फैटी एसिड में सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दोनों के दोनों मौजूद होते हैं. इसी तरह विटामिन जिसमें फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, मिनरल्स हैं और वाटर, यानी हमारी खुराक के अंदर जब तक ये सारे के सारे पार्ट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन, मिनरल्स और वाटर शामिल नहीं होंगे तब तक हमारी फूड जो है वो प्रॉपरली बैलेंस काइंड की फूड नहीं नज़र आएगी. अब चूँकि हमारे यहाँ फूड के अंदर ये लार्ज या कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और विटामिन वगैरह मौजूद होते हैं, तो जब भी हम इसको एनगल्फ करते हैं यानी हम खाते हैं या निगलते हैं तो इनको एज सच बॉडी के अंदर ले जाना या एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल होता है. इसलिए इनको डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू हम बॉडी के अंदर लेके जाते हैं. इस सारे प्रोसेसेस को हैंडल करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम देते हैं. ड्यूरिंग दिस डाइजेशन ऑल दीज लार्जर कॉम्प्लेक्स एंड नॉन डिफ्यूजिबल पार्ट, बड़े कॉम्प्लेक्स और नॉन डिफ्यूजिबल सब्सटेंसेस जो हैं उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं स्मॉलर डिफ्यूजिबल सब्सटेंसेस के अंदर. दरअसल ये सारा का सारा प्रोसेस जो है ह्यूमन फूड की डाइजेशन का वो मुख्तलिफ़ किस्म के फेजेस में जाके कन्वर्ट होता है. पहली फेज़ इंजेशन है. इंजेशन यानी टेकिंग इन ऑफ फूड, खुराक को निगल कर अपने अंदर लेके जाना. दूसरा पार्ट है डाइजेशन. डाइजेशन में हम करते हैं कि लार्जर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, नॉन डिफ्यूजिबल सब्सटेंसेस जो हैं उन्हें हम डिफ्यूजिबल और स्मॉलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं. फिर हमारे पास है एब्जॉर्प्शन. ज़ाहिर है जो खुराक छोटे टुकड़ों में एनगल्फ हो गई है उसको ब्लड की स्ट्रीम के थ्रू हम जो है अपनी पूरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं. एंड नेक्स्ट फेज इज एसिमिलेशन. एसिमिलेशन क्या है? बेसिकली एसिमिलेशन जो है उन तमाम पार्ट्स की जो हमने एब्जॉर्ब किए होते हैं उनसे मिलकर डिफरेंट किस्म के मटीरियल्स को एसिमिलेट करना यानी सिंथेसाइज करना. फॉर एग्जांपल अगर जिसम में कहीं भी ज़ख्म हो गया है तो उसकी दोबारा से स्किन का बन जाना, या बॉडी पार्ट्स में से किसी की स्लग्ड ऑफ मटेरियल हो गया तो उनमें दोबारा से उनका सिंथेसाइज हो जाना जो है वो हमारा एसिमिलेशन के थ्रू होता है. इसी तरह जब हमारा डिफ्यूजिबल सब्सटेंस एसिमिलेट हो गए तो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड पार्ट जो हमारी बॉडी में रह जाती है उसको हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. इस प्रोसेस को हम डेफिकेशन कहते हैं. तो दरअसल हम कहते हैं कि डाइजेशन का पूरा प्रोसेस जो है डिफरेंट किस्म की फेजेस इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डेफिकेशन पर मुश्तमिल है. मेरे साथ रिपीट कीजिएगा. फेजेस ऑफ डाइजेशन है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डेफिकेशन. ये सारे फेजेस करने के बाद हम मूव कर जाते हैं टूवर्ड्स द डाइजेस्टिव सिस्टम. बेसिकली ये डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके थ्रू टोटल ह्यूमन फूड की डाइजेशन का प्रोसेस होना होता है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है. इट इज़ comprises of the two main parts, one the alimentary canal and second one the associated glands. जब भी हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की, एलिमेंट्री कैनाल वो लॉन्ग ट्यूब है जो माउथ से शुरू होती है और आना जाती है. इसके अपने डिफरेंट किस्म के पार्ट्स हमें नज़र आते हैं देखने में. पहला वाला पार्ट
ओरल कैविटी है विच इज़ बिहाइंड द माउथ, जो कि बिहाइंड द माउथ आ जाता है। फिर हमारे पास है फेरेंक्स, फेरेंक्स के बाद ओसोफेगस, ओसोफेगस के बाद स्टमक, फिर है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, एंड पार्ट ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज defecated out from the anus of the human digestive system. Second important part of the digestive system is consisted of the associated glands, जो कि associated gland या हम उसे accessory glands का भी नाम देते हैं, उन पर मुश्तमिल होता है। ये associated gland जो 3 पेयर salivary glands के मौजूद हैं, जो कि thyroid gland के साथ ही neck के ऊपर मौजूद होते हैं। सेकेंडली है पैंक्रियाज, और ये पैंक्रियाज जिसको हम जुबान में हम पैंक्रियाज या लबलबा कहते हैं, और इसका बेसिकली काम जो है वो शुगर को कंट्रोल करना है, यानी शुगर कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है बॉडी के अंदर, ये सब का सब काम, या इंसुलिन की फॉर्मेशन जो है उसको कम या ज़्यादा करना, या ग्लूकोगोन की फॉर्मेशन को चेक करना पैंक्रियाज का काम है। थर्ड पार्ट ऑफ द एसोसिएटेड ग्लैंड इज द लिवर, द लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट इन द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। वो जो है वो लिवर नज़र आता है, और ये डिफरेंट किस्म के फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि डीमोनिफिकेशन कर लेना, कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन कर लेना, कुछ ऐसे एंजाइम, कुछ ऐसे प्रोटीन सिंथेसाइज करना जो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प कर रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब हम बात करेंगे आज की स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल की, जो कि पहला वाला पार्ट है ओरल कैविटी का। बेसिकली ओरल कैविटी जो है वो माउथ के पीछे प्रेजेंट होती है, और वो डिफरेंट किस्म के फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही होती है। इनके फंक्शंस में हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ फूड की। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सिलेक्शन ऑफ फूड है। जब भी आप फूड को देखते हैं तो आप उसे सबसे पहले अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू चेक करते हैं कि आपको देखने में अच्छा लग रहा है, स्मेल उसकी बेहतर है, या उसका टेस्ट जो है वो बेहतर नज़र आ रहा है, तो आप सिलेक्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कि खाना पुराना हो गया है, ओल्ड है, उसके टेस्ट में फ़र्क है, या उसके अंदर कोई पत्थर वगैरह या कंकर वगैरह आ गए, तो आप उसे सिलेक्ट नहीं करते, बल्कि उसे रिजेक्ट करके साइड पर कर देते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट काम जो है वो सिलेक्शन ऑफ फूड का नज़र आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो ओरल कैविटी का हमें नज़र आता है वो है मास्टिकेशन या ग्राइंडिंग। बेसिकली मास्टिकेशन और ग्राइंडिंग जो होता है टीथ और हमारे रूफ ऑफ द माउथ के ज़रिए काम होता है, यानी तालू और ज़ुबान जो है दांतों के साथ मिलकर मास्टिकेशन या ग्राइंडिंग का काम कर रही होती है। इस दौरान में जो दांत हैं वो हमारे फूड को चूइंग के प्रोसेस के थ्रू जो है वो चबा चबा कर छोटा करते हैं, और छोटा करने के बाद उन्हें स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। जो हमने स्टार्ट में बात की थी कि लार्जर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो कि नॉन डिफिजिबल पार्ट थे, ग्राइंडिंग के थ्रू जो है स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट होना शुरू हो गए हैं, ग्राइंडिंग या मास्टिकेशन के थ्रू। थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है पार्शियल केमिकल डाइजेशन। अब पार्शियल इसे क्यों कहा गया, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इसके अंदर नहीं हो रही है, पार्ट ऑफ इट जो है वो डाइजेशन का प्रोसेस इसमें हो रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली ओरल कैविटी की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें मोस्ट प्रोबेबली ओरल कैविटी की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन सबसे पहले होती है। इन कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमें नज़र आता है, जो हमने एसोसिएटेड ग्लैंड्स में कहा था, वो था सिलिवरी ग्लैंड्स का। 3 पेयर ऑफ सिलिवरी ग्लैंड्स जो हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं। और आपने देखा होगा जब भी आप खाने के बारे में बात करते हैं, खाने को देखते हैं, तो आपके मुंह में थूक आना शुरू होता है, जिसे हम बेसिकली सलाइवा कहते हैं। ये सलाइवा जो है इसके अंदर आमतौर पर वाटर, म्यूकस और सिलिवरी एंजाइम्स जो कि मौजूद होते हैं। ये वाटर और म्यूकस उस खाने के छोटे टुकड़ों को जो है नरम करके राउंड स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, जिन्हें हम वॉलस का नाम देते हैं। और उसके साथ सिलिवरी एंजाइम्स, लिवर एंजाइम्स जो कार्बोहाइड्रेट पर अफेक्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं सिलिवरी अमाइलेज, और ये कार्बोहाइड्रेट के पार्टिकल्स को डाइजेशन करने में हेल्प कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे डाइजेस्ट हो रही हैं कार्बोहाइड्रेट के पार्ट में, वो बेसिकली आपको इसी की मिठास ज़ुबान के ऊपर ही महसूस होना शुरू होती है, क्योंकि वहीं पे सलाइवा की प्रोडक्शन है, और साथ ही कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कंप्लीट हो रही है। आइए अब हम इसको बुक के पेज नंबर 157 और 158 की रीडिंग करके साथ साथ डिस्क्राइब कर लेते हैं।